हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सबने आज सपना का वीडियो देखा होगा और वीडियो देखने के बाद मैंने भी इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो बहुत सारे लोगों के सवाल मुझे आ रहे थे कि मैम ये कौन आदमी, कौन औरत है जिसके लिए सपना को आज मरने जीने तक की नौबत आ गई। मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहती और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उन लोगों का नाम आप मत लिखना। मैं ऐसे टॉक्सिक लोगों से बहुत दूर रहना चाहती हूँ और ऐसी नेगेटिविटी मुझे अपने चैनल पे नहीं चाहिए। जिन नाम से नेगेटिविटी आने लगे ना, ऐसे नाम मेरे चैनल पे नीचे कमेंट्स में प्लीज़ आप लोग मत लिखना। तो जिन हस्बैंड वाइफ के बारे में, मियाँ बीवी के बारे में, इस बेशरम मियाँ बीवी कपल के बारे में जिन्होंने जिस दिन से सपना ने ये बात सोशल मीडिया पे वो ऑडियो डाली, उस दिन से ये जो बीवी थी, बेशरम बीवी, ये बैक टू बैक वीडियोस पे वीडियोस बना रही थी, जबकि इनका एक व्लॉगिंग का चैनल है। कौन सा व्लॉगर इस वक्त पे व्लॉगिंग छोड़ के सिर्फ सपना के नाम की वीडियो बना के छाप रहा हो, जबकि इनका कोई रिएक्शन चैनल नहीं है। मैं मानती अगर ये अपना जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अगर रिएक्शन होता, कोई रिव्यू चैनल होता, तो तब मैं इनकी आज़ादी मानती। जब ये किसी रिएक्शन चैनल की कैटेगरी में नहीं है, इनका एक डेली व्लॉगिंग का काम है, ये लोग व्लॉगर हैं। उसके बाद इन्होंने जिस दिन से सपना ने ऑडियो डाली, उस दिन के बाद से इनके दिन में दो वीडियोज़ आती थी और वो सारी की सारी वीडियोज़ इनकी सपना के अगेंस्ट में रहती थी, जहाँ पे वो बार बार ये बोल रही कि मैं तो बुज़ुर्गों की पक्ष रख रही थी, बुज़ुर्गों का पक्ष रख रही थी। बुज़ुर्ग अपना पक्ष रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास अपना कोई पक्ष था ही नहीं और है ही नहीं। और अगर उन्हें अपना पक्ष रखना होगा तो वो आपका सहारा तो बिल्कुल नहीं लेंगे। उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उसकी आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ सपना को डिफेम कर रही थी पिछले 4-5 दिन से। और अब आज जब सपना इस नौबत पे आ गई कि आज उसको इतनी मजबूरी में ये वीडियो डालनी पड़ी, क्योंकि वो आप सब जानते हो कि वो इस समय किस ट्रॉमा से गुजर रही है, किस कश्मकश से गुजर रही है। इस समय एक इंसान जो पहले से टूटा हुआ होता है ना, उसको तोड़ने के लिए इतनी सी चीज़ भी काफ़ी होती है। हम क्यों इतने दिन से लगे हुए हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, लगे हुए हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि उसको प्यार दिखे कि जनता उसकी इस जर्नी में उसके साथ है, उसके साथ खड़ी है, उसको सपोर्ट कर रही है, उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रही है। कमेंट सेक्शन में लोग प्यार दे रहे हैं, यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे हैं ताकि उसको मोटिवेशन मिलती रहे। लेकिन वहीं पे इन मैडम ने उसको नेगेटिव करने का एक प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। आज जब इतनी मजबूर वो हो गई कि उसको खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और आज आके जब उसने वीडियो बनाई, तो तब इन मियाँ बीवी के अंदर का इंसान जागता है। और इंसान जागने के बाद ये लोग ये बोलते हैं कि हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ऐसा प्लीज़ मत करना। जिस वक्त आप उनको लगातार पिछले 1 हफ्ते से ट्रोल कर रही थी, तब आपके जहन में ये, दिमाग में ये बात नहीं आई कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो ऑलरेडी इतना रो रही है, घर से बाहर निकल आई है, वो कैसे सरवाइव करेगी, उसकी मनोदशा क्या होगी, तब समझ में नहीं आया? तब उनकी 2 मासूम बच्चों की शक्ल सामने नहीं आई? मतलब ये लोग इस हद तक सामने वाले को मजबूर करते हैं कि जब तक सामने वाला जीने मरने की स्थिति में आके ना बात बोल दे कि भैया मैं तो अपने साथ ये कुछ कर लूँगा, उससे पहले इन लोगों के अंदर का इंसान नहीं जागता, उससे पहले इन लोगों के अंदर की इंसानियत नहीं जागती। ये इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि कोई औरत इनके सामने आके रोए, गिड़गिड़ाए हैं, उसके बाद ये तरस खा के बोलें कि अरे अरे अपने बच्चों की शक्ल देखना, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मेरी वीडियो से बुरा लगा हो तो मैं अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दूंगी। जिस वीडियो में आप ऑलरेडी 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ खा चुके हो, आज हफ्ते भर बाद उस वीडियो को प्राइवेट करके आप क्या कर लोगे? प्राइवेट करके आप क्या कर लोगे? जब आपको ये मैसेज आराम से पिछले 2-3 दिन से समझ में आ रहा था कि आपकी वीडियो की वजह से वो परेशान हो रही है, पिछले 3 दिन से वो इस बात की हिंट दे रही है कि वो परेशान हो रही है, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं करा। इन्होंने तो गिव अप करा, लेकिन इनके पति ने गिव अप नहीं करा। उसके बाद वो कुर्सी इनके पति ने संभाली, अपनी पत्नी के जाने के बाद वो कुर्सी इनके पति ने संभाली। और उसके बाद आज जब वो औरत सच में रो पड़ी और रो के इस मुकाम पे आ गिरी कि मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, तब इनके अंदर की ममता जागती है और इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत आती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना,
मुझे माफ़ कर देना, जिसमें इन लोगों के जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो उनकी बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। इनके पति को पहले भी हंसी आ रही थी, इनके पति को अभी भी हंसी आ रही है और कह रहे हैं कि मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? आपके घर में जब कुछ होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, तब भी आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कान रहती है, आप ऐसे ही हंसते रहते हैं, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही हंसते रहते हैं। एक औरत वहाँ पे रो रही है जीने मरने की बातें कर रही है और इनको हंसी आ रही है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि तुम पे तो हम बनाना अब छोड़ देंगे, तुम्हारे बारे में तो हम अब कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मुँह बोले भैया यानी कि लखन को हम जवाब देंगे, हम उससे हारेंगे नहीं, हम उसको जवाब देंगे, हम हर केस के लिए तैयार हैं, हम भी देखते हैं कि क्या करेंगे। तो कैसी माफ़ी थी ये, किस प्रकार की माफ़ी थी ये माफ़ी समझ में नहीं आई। और अब क्या चीज़ें चाहिए थी इन्हें उनके सास ससुर से? शायद कल की लाइव देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया हो या इनकी आंखों से पट्टी बंध गई हो कि उस लड़की ने तो खुला चैलेंज कर दिया, कल की लाइव में भी चैलेंज कर दिया, आज भी वीडियो में चैलेंज कर दिया, एड्रेस दे दिया कि जाओ ना, मिल के आओ, बड़े बुजुर्गों का पक्ष सुन के आओ, उनका भी तो पक्ष सुन के आओ। पूरी सोशल मीडिया बेवकूफ़ नहीं थी, पूरे इन्फ्लुएंसर्स बेवकूफ़ नहीं थे, सब कुछ समझते थे, जानते थे, बूझते थे। उसके बाद ही सपना के सपोर्ट में आए थे, क्योंकि उन्होंने शायद आपसे ज़्यादा इस चीज़ को नज़दीक से देखा था, फील किया था, महसूस किया था। अब सपना के किसी भी एक सवाल का जवाब इनके पास है। कल की लाइव में सपना ने किस किस पॉइंट पे बात नहीं करी, हर एक उन सवालों का जवाब उसने दिया जो लाइव में ऑडियंस ने उनसे पूछा है। किसी सवाल के जवाब के लिए उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ी, उन्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ी, तुरंत के तुरंत हर सवाल के जवाब का फेस टू फेस उसने आंसर किया है। और ये आंसर वही इंसान कर सकता है जो सच्चा होता है, स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता। जो सवाल पूछे गए उन हर एक उन सवाल का जवाब उनने हर उस सवाल का जवाब दिया। सोचो कि जिस औरत के पति के सर्टिफिकेट पे, डेथ सर्टिफिकेट पे उनकी वाइफ का नाम तक नहीं लिखा गया। सोचिए कि किस लेवल तक की प्लानिंग उसके लिए चल रही थी कि डेथ सर्टिफिकेट में वाइफ का नाम नहीं है, पेरेंट्स का नाम है पर बीवी का नाम नहीं है। पूछने पे बोला जाता है कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ होता है, जबकि कॉलम प्रोवाइड होता है वहाँ पे, वाइफ का नाम लिखने के लिए कॉलम प्रोवाइड होता है। और डेथ सर्टिफिकेट बहुत सारी जगह में एक्चुअल में सरकारी कामों में काम आता है, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा गया। चीज़ें समझ पा रहे हो अब, या अभी भी पक्ष सुनना कुछ बाकी है? किसी को आज तक नहीं पता था, आज तक सपना ने ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके ससुर जी ड्रिंक करा करते थे। वो रात को एवरीडे ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के बाद वो सपना को एब्यूज़ करते थे, उसके माँ बाप को गालियाँ देते थे और घर में रोज़ का कलेश करते थे। लेकिन फिर भी वो लड़की सुबह उठ के अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करती थी, आप सबको हंसता खेलता परिवार दिखाती थी, सास के गले लगते हुए दिखाती थी, पापा जी करते हुए थकती नहीं थी। कभी किसी से एक गाली खा के देखना और फिर बताना कि क्या करने का मन करता है। किसी से एक गाली आज की डेट में खाने की कैपेसिटी, हिम्मत है किसी के अंदर? शायद किसी लड़की के अंदर नहीं होगी, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो कभी भी किसी की गाली टॉलरेट नहीं करती हैं। वहाँ पे सक्षम होने के बावजूद, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो रोज़ अपने ससुर जी से रात को गालियाँ खाया करती थी, अपने माँ बाप के लिए गालियाँ सुना करती थी। लेकिन उसके बाद भी उसने कभी ये चीज़ें नहीं बताई, कभी भी ये चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे उसने बताई ही नहीं। लीगल जाना चाहे तो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकती वो, लीगल जाने पे सब कुछ उसके फेवर में आ जाएगा, उसे ज़ुबान खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसने ये स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि अभी भी उसके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भले ही अभी नाराज़गी में वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ कर रही है, और वो एक्सपोज़ करना ज़रूरी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सपना काम करती है, उनके सास ससुर नहीं करते हैं। और अगर उसकी इमेज पे, उसकी रेपुटेशन पे उसकी ऑडियंस सवाल खड़ा करेगी तो उसको मजबूरी में उन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, और जवाब देने के लिए उसको आना भी पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। देखिए सारी चीज़ें, सारे डॉट्स कनेक्ट करिए, सारे डॉट्स और सारी पिक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगी कि जाते वक्त उसको क्या बोला गया, अपना सामान लेके चले जा। और उन 15 से 18 लाख रुपए की बात करी जो शादी में सपना लेके आई थी। सपना का परिवार की स्थिति आप सब ने देखी है ना, किसी से छुपी हुई तो नहीं है। कितने सालों के बाद उन लोगों ने अब एक घर लिया था, अब वो घर भी आपने देखा।
पूरी कंडीशन देखी है उनके घर की। उसके बाद भी उन माता पिता ने अपनी बेटी के साथ साथ इनको 15 से 18 लाख रुपए का दहेज भी दिया, सोचिए आप। और आज उसी लड़की को उस घर से निकालते वक्त उसके साथ क्या करा जा रहा था, लेन देन करा जा रहा था, तेरा मेरा करा जा रहा था उसके साथ। उन 18 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया गया होगा उसे, जो 18 लाख उसकी शादी के वक्त में इन्होंने लिए होंगे। बहुत सारी ऑडियंस जो सपना को बहुत पहले से जानती है, इनकी फैमिली के व्लॉग बहुत पहले से जानती है, तो उन्हें सपना के इस स्टेटमेंट पे भी विश्वास हो जाएगा कि जिस वक्त सपना की शादी हुई थी, इस घर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उनका जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है आज की डेट में, वो सब सपना की बदौलत है। बहुत से लोगों ने बोला कि सपना को जो नेम फेम मिला है वो सूरज जी की वजह से मिला है, क्योंकि सूरज जी यूट्यूब पे थे। जी नहीं, पहली बात तो वो चैनल सूरज जी ने बनाया ही नहीं था, वो चैनल अंशु ने बनाया था, वो अंशु का चैनल था। और सूरज जी को भी जो नेम फेम मिला ना, वो सपना की वजह से मिला। और हर उस वीडियो में आप व्यूज़ कंपेयर कर लेना जिन वीडियोस में सपना का पार्टिसिपेशन रहता था। सपना के उनके घर में कदम और उनके घर के काया पलट हो गई, काया पलट। गाड़ी घोड़ा, ज़मीन जायदाद, घर, पैसा, सब कुछ आ गया। सपना का पति 50 लाख कर्ज के अंदर में था। 50 लाख कर्ज कम नहीं होता है। फिर भी उसने अपने माता पिता को ये तक नहीं बताया कि मेरा हस्बैंड करता क्या है। इतने झूठे वादे, जब झूठे सपने लेके किसी लड़की को जब अपने घर लाएं, तो उस लड़की के लिए पहला झटका ही काफ़ी होता है कि इन्होंने शादी कुछ और बोल के करी थी और यहाँ आके पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही चीज़ें हैं। सारे कमिटमेंट उसके तोड़ दिए गए। शादी के बाद पढ़ाई लिखाई कराएंगे, ये सपना तोड़ दिया गया। पति एक इंजीनियर है, ये चीज़ें गलत निकल गई। इनफैक्ट पति कर्ज में डूबा हुआ है, ये उसके लिए एक और बड़ा झटका हो गया। किस मुंह से अपने घर में बताती? 18 साल की लड़की के अंदर कितना दिमाग होता है, किस मुंह से बताती कि मेरा पति कुछ नहीं करता है? इनफैक्ट मेरा पति जो कर्जे में डूब गया है, उसके पैसों की भरपाई करने के लिए हम दिन रात लगा रहे हैं, और उसके पैसों की भरपाई सपना ने खुद भी करी। तो किस वीडियो व्लॉगिंग चैनल के लिए उसको टारगेट कर रहे थे कि सास ससुर को पसंद नहीं था, ये रील बनाती थी, ये वीडियो बनाती थी? भैया, उसी रील और वीडियो और उसी सोशल मीडिया की कमाई से ना उन्होंने अपने पति के कर्ज पूरे करे, और उसी सोशल मीडिया की कमाई से ये जो मथुरा वाला घर है, ये जो फार्म हाउस है, ये जो जिम है, ये जो गाड़ी है, ये जो आज स्कूटी है, वहीं से आया है, वहीं से आया है। तो ये सारे सपना के कदम थे कि इन लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया उसने। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी उसने, ना सेवा में, ना इज्जत देने में, ना रिस्पेक्ट में, ना फिनेंशियली। इन लोगों ने उसको पढ़ने में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसने इन लोगों के साथ कमाने में सपोर्ट किया और अपने पति को उस 50 लाख की कर्जदारी से बाहर निकालने में अपनी भागीदारी दिखाई। लेकिन अपने माँ बाप को पता नहीं चलने दिया कि मेरे मायके की, मेरे ससुराल की क्या कंडीशन है, मेरे पति की क्या कंडीशन है, इन लोगों की फिनेंशियल स्थिति क्या है, नहीं पता चलने दिया। इज्जत कहते हैं नागदार। एक बार अगर शादी कर ली तो शादी को हर हाल में निभाने की कोशिश करना, वो वही कर रही थी। और रिकॉर्डिंग वो खुद बता रही कि मैं ये रिकॉर्डिंग पहले से करती थी, क्योंकि इंसान के लिए झटका ही काफ़ी होता है जब वो एंटर करे अपने ससुराल में, और एंटर करने के बाद उसको सबसे पहला झटका ये लगे कि उसका पति इंजीनियर नहीं है। दूसरा झटका उसको लगे कि उसका पति 50 लाख के कर्जे में है। तीसरा झटका उसको लगे कि तुम्हारे को पढ़ने से मना कर दिया गया है। चौथा झटका तुम्हें ये लगे कि तुम इस घर के बाहर पैर नहीं रख सकते, क्योंकि इस घर की बहुएँ जो हैं वो घर के बाहर नहीं जा सकती। ये झटके काफ़ी होते हैं एक लड़की को संभलने के लिए। अब उसने अपने मायके में ये चीज़ें नहीं बताई, लेकिन कब तक बर्दाश्त भी तो किया। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। इंसान जब रिकॉर्डिंग करता है तो तभी करता है जब उसको अपने रिश्ते में चीज़ें फील होने लगती हैं कि मेरा ये जो रिश्ता है ये टॉक्सिक होता जा रहा है, लेकिन मैं इसे चलाऊँगी। लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए हर इंसान अपने आप को प्रिपेयर करता है, और करना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। आप फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता कि कल को फ्यूचर में क्या हो जाए। सपना की चीज़ से एग्जाम्पल ले लीजिए आप, फ्यूचर में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आज अगर उसने हर पेपर पे साइन कर करके अपने ससुर जी को नहीं दिए होते ना, जो साइन उन्होंने करवाए उसने वो साइन कर दिए, जो साइन जहाँ बोले उसने वहाँ साइन कर दिए, क्योंकि उनको अपना समझा था। वरना आजकल बहुओं के या बेटों के लॉकर में अकाउंट में कितने पैसे हैं, सास ससुर को कानों कान खबर भी नहीं होती हैं। इतना स्मार्ट हो गया है आजकल का वक्त। लेकिन इनकी बहू को जहाँ इन्होंने साइन करने को बोला, उसने वहीं साइन कर दिए।
रात में गाली देते थे, सुबह पुचकारते थे, वो खुश थी कि चल रात में बोला, होश में प्यार दे दिया। इतना ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड, इतना ज़्यादा उसके साथ गेम खेला गया, प्यार प्यार बेटा बेटा करके। मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी थी ना, मुझे तभी वो बहुत ज़्यादा बनावटी लग रही थी, नेचुरल नहीं लग रहा था, वो नेचुरल लग ही नहीं रहा था वो, क्योंकि वो नेचुरल नहीं था, इसीलिए तो नेचुरल नहीं लग रहा था। तो सपना ने बहुत स्ट्रगल वहाँ पे करा और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है इस बात को बोलने के लिए कि हम बहुत सही इंसान का सपोर्ट कर रहे हैं, सच का सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सपना ने क्लियर कर दी। और आज की डेट में आप सबको इन सब चीज़ों से सीखने को मिलता है। और जितने लोगों ने भी सपना के ऊपर डाउट करा था लाइव में, उनको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए कि उसने फिनेंशियली, मॉरली, इमोशनली हर तरीके से अपने ससुराल को बांधने की, संभालने की और अपनाने की कोशिश करी, लेकिन इन द एंड उसको ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अंशु सपना के कब्ज़े में बिल्कुल भी नहीं है। अंशु और सपना के अंदर प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, लेकिन अंशु पूरा का पूरा उन्हीं के कब्ज़े में है, क्योंकि वो बच्ची है, वो अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न नहीं ले सकती, वो उनके ऊपर डिपेंड है अभी, समझ रहे हो। अपने मम्मी पापा के खिलाफ़ नहीं जा पाएगी, बिल्कुल नहीं जा पाएगी। और सपना के पापा उनकी सास के सगे भाई लगते हैं, वो उनके खिलाफ़ कभी नहीं जा पाएगी। वो जब चाहेंगे, जो बोलेंगे अंशु को वो करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए अंशु के साथ सारे चैनल सपना ने पहले ही सेपरेट कर लिए कि कल को अंशु और मेरे बीच में भी दरार डेवलप कराने की ये लोग कोशिश ना करें। अंशु के पापा से या मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत सपना की नहीं है, लेकिन हाँ अंशु के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत है, बाकी किसी से नहीं है। तो ये जो रिश्ता है वो सिर्फ अंशु और सपना का है, बाकी किसी से कोई रिश्ता सपना का फ़िलहाल देखने और सुनने को नहीं मिल रहा है ना। तो इन जो मियाँ बीवी ने कल की लाइव देखने के बाद, सुनने के बाद, आज सपना को रोते हुए, बिलखते हुए देखने के बाद कि वो इंसान अपनी दोनों बच्चियों के साथ किस ट्रॉमा से गुजर रही है कि अपने आप को कुछ कर लेगी, अब इनका हृदय परिवर्तन होता है, और वो भी एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज के साथ। और अब इन्होंने सपना की सारी वीडियोज़ जो इन्होंने सपना के खिलाफ बनाई थी वो सब कुछ बंद कर चुके हैं, यानी कि प्राइवेट कर चुके हैं। लेकिन अभी भी अपना एटीट्यूड इन्होंने ख़त्म नहीं करा है। उस एटीट्यूड में इन्होंने खुला चैलेंज दिया है लखन भैया को। तो जिनको आपने चैलेंज दिया है, ये लड़ाई उनकी भी है और उनकी भी अब पर्सनल लड़ाई ये हो गई है। सपना की एक अलग लड़ाई, लेकिन उनकी एक पर्सनल लड़ाई हो गई, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी तुमने उनके भाई होने पे बहुत जो डाउट क्रिएट करा ना, वो डाउट का मुझे तो लगता नहीं कि इस जन्म में वो तुमको माफ़ भी करने वाले हैं, लगता नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिल पे ले ली ये चीज़ें। बात ही दिल पे लेने वाली थी, भाई बहन के रिश्ते, छोटी 17-18 साल की अंशु, उसको तक नहीं छोड़ा, है ना। तो उन्होंने ले लिया है इस चीज़ को बहुत पर्सनल। और बहनों के मामले में वो बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत पॉजेसिव, किसी को बख्शते नहीं हैं। बहनों के मामले में पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहनों के मामले में किसी को बख्शते नहीं हैं। तो देखते हैं, आप लोग माफ़ी की प्रक्रिया शुरू करते रहो, और अभी एटीट्यूड में हो यहाँ, नहीं तो कहीं और माफ़ी तो देखो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि गलती तो करी है तो माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे और क्या होता है। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना, क्योंकि अब तो खेल एक्चुअली में शुरू हुआ है। क्योंकि लखन ने पहले ही अपनी वीडियो व्लॉग में बोल दिया था 2 से 3 दिन, 3-4 दिन इन लोगों को खूब वीडियो बनाने दो, 3-4 दिन ही ये लोग उछलेंगे, उसके बाद इंसाफ का वक्त आएगा और इनका उछलना उस दिन से बंद हो जाएगा। तो आई थिंक 2 दिन तो गुजर चुके हैं, एक आधा और दिन, और उसके बाद आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें आएंगी जो सोशल मीडिया पे एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि आपको सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी करने का हक नहीं है, किसी को ट्रोल करने का हक नहीं है, किसी औरत को ब्लैकमेल करने का हक नहीं है, किसी औरत को मरने जीने पे मजबूर करने का हक नहीं है, और किसी औरत पे दया करने का हक तो आपको बिल्कुल भी नहीं है।